दोस्तों आज बताएंगे कि जो हमारा सीरीज मोटर होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ लगी होती है। आपको कंप्लीट ए टू जेड बताएंगे। पैनल का कनेक्शन कैसे करते हैं, ये आपको पैनल का कनेक्शन कैसे करते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इसमें जो हमारी फील्ड की बाइंडिंग होती है, पोल कैसे होते हैं, किस मटेरियल की बनाई जाती है, और आपका जो आर्मेचर होता है डीसी का, और उसमें जो कम्यूटेटर होता है, और सारी चीज़ आपको बताएंगे। जो हमारी फैन होती है किस लिए लगी होती है। दोस्तों सबसे पहले मैं बोलूँगा कि हमारे चैनल पे आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्ले लिस्ट पर चले जाना। वहाँ कंप्लीट आपको इसी तरह के कंप्लीट सर्किट डायग्राम मिल जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आर्मेचर के बारे में बात करेंगे। आपको ये आर्मेचर दिख रहा होगा, ये हमारा कंप्लीट आर्मेचर है। इसको बोलते हैं साफ्ट। दोस्तों ये साफ्ट माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। ये बहुत अच्छा मटेरियल होता है। और इसके ऊपर जो हमारा बॉडी होती है, कास्ट आयरन की या कास्ट स्टील की भी बनाई जाती है। जो हमारा ये आर्मेचर होता है, एक एक करके बता देता हूँ। आपको ये आर्मेचर दिख रहा है। आर्मेचर जो होता है इसको पतली पतली पत्तियों के माध्यम से बनाया जाता है, क्योंकि जो आयरन लॉसेस होते हैं, आयरन लॉसेस को कम करने के लिए ही हम लोग पतली पतली पत्तियों को रिबिट करके आर्मेचर बनाए जाते हैं। इस आर्मेचर पे स्लॉट काटी होती है, और सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर जो होता है उसके माध्यम से हम लोग दोस्तों बाइंडिंग करते हैं। ये सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर है, ये आपको दिख रहा है। ये सुपर इनेमल्ड वायर इसको बोलते हैं। ये जो स्लॉट दी गई है, इस स्लॉट में बाइंडिंग को फंसा करके, और यहाँ पे जो कॉम्यूटेटर है, ये आपको कॉम्यूटेटर देख रहा है। हार्ड रन तांबा, तांबा का बनाया जाता है, नहीं कॉपर का बनाया जाता है। जो हार्ड रन होता है, इस हार्ड रन तांबा में जो होता है मैंने कम्यूटेटर होता, कम्यूटेटर के इस वाले पॉइंट को राइजर बोलते हैं। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट को राइजर बोलते हैं। जो हमारे आर्मेचर की बाइंडिंग होती है, यहाँ राइजर पे आके शोल्डरिंग कर देते हैं। यहाँ पे आपको शोल्डरिंग दिख रही होगी, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये कंप्लीट यहाँ पे आपको शोल्डरिंग दिख रही है। ये जो हमारे बाइंडिंग की जाती है, ये ये बाइंडिंग के यहाँ पे राइजर पॉइंट होते हैं। इस पॉइंट में कंप्लीट सोल्डरिंग की जाती है। सोल्डरिंग करने से ये होता है कि जो हमारा आर्मेचर में ईएमएफ जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, इस कम्यूटेटर पे आ जाती है। और इस कम्यूटेटर पे जो हमारे सप्लाई कलेक्ट करने का तरीका होता है, तो इस कार्बन ब्रश के माध्यम से होता है। यहाँ पे आपको कार्बन ब्रश मिल जाएगा। इस कार्बन ब्रश को ऐसे लगा देते हैं। इस कार्बन ब्रश के माध्यम से ये होता है कि हमारी जो ईएमएफ होती है, कार्बन ब्रश के माध्यम से बाहर चली जाती है। और यदि हम इसी आर्मेचर में सप्लाई देना चाहें, तो इसी कार्बन ब्रश के माध्यम से इस कम्यूटेटर पर सप्लाई आएगी, और कम्यूटेटर के माध्यम से हमारे आर्मेचर के जो कॉइल होते हैं, इस कॉइल पे सप्लाई चली जाएगी, जिसके कारण फ्लक्स जनरेट हो जाएगा और हमारा ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों थोड़ा कम्यूटेटर का फंक्शन बता देते हैं। कम्यूटेटर फंक्शन ये है कि जो एसी सप्लाई होती है उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ही हम लोग कम्यूटेटर का यूज करते हैं सिंपली। यानी जो कम्यूटेटर होता है, हमारे आर्मेचर पे जो ईएमएफ हो, या ईएमएफ लेना हो या ईएमएफ देना हो, तो इस कम्यूटेटर के माध्यम से देते हैं। दोस्तों कम्यूटेटर का फंक्शन ये है कि जो एसी सप्लाई आती है, इस एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर हमारे आर्मेचर तक पहुंचाता है। ये बैरिंग यूज करते हैं। बॉल बैरिंग होती है, रोलर बैरिंग होती है। दोस्तों इसमें जो बैरिंग लगी है, ये बॉल बैरिंग है। बॉल बैरिंग का काम ये है कि हमारे स्मूथ घुमाने के लिए ही बॉल बैरिंग का उपयोग करते हैं, कि आसानी से हमारा मोटर का शाफ्ट रन करें। फिर इसके अलावा आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे पंखी लगी होती है। ये देख लीजिए आप। इस पंखी से क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होती है, हीटिंग आती है, इस हीटिंग को कम करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग एक आयरन की भी लगा सकते हैं पंखी, और प्लास्टिक की भी लगा सकते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ जो लगी हुई है, प्लास्टिक की पंखी लगी हुई है। ये पंखी क्या करती है, कूलिंग का काम करती है। जो भी ऊष्मा यहाँ उत्पन्न होती है उसको बाहर ट्रांसफ़र कर देती है, भेज देती है। तो कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा डीसी मोटर का जो आर्मेचर होता है, पतली पतली पत्तियों को ब्लेड करके बनाया जाता है, और यहाँ पे बाइंडिंग की जाती है। आपको यहाँ पे बाइंडिंग दिख रही है। ये जो बाइंडिंग आती है तो हमारे आर्मेचर इसमें कम्यूटेटर के राइजर पे कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा कार्बन ब्रश भी निकाल के बता देते हैं, कार्बन ब्रश होता कैसे एक्चुअली। ये देखिए, ये हमारा कार्बन ब्रश है। कार्बन के मटेरियल के बनाए जाते हैं। ये कार्बन ब्रश यहाँ पे ही शिफ्ट होता है, यानी लगा होता है। और
यहाँ पे सप्लाई को कलेक्ट कर लेता है। दो कारण ब्रुश यूज करते हैं। अब आते हैं हमारे फील्ड वाइंडिंग। अब आते हैं स्टेटर में। दोस्तों जो स्टेटर होता है उसमें हमारी फील्ड वाइंडिंग लगाई जाती है। हम आपको फील्ड वाइंडिंग दिखा देते हैं कैसे कैसे फील्ड वाइंडिंग होती है। दोस्तों ये जो होता है टर्मिनल बॉक्स इसको बोलते हैं। यहाँ पे दो फेस आते हैं। दो फेस यानी न्यूट्रल और फेस का होता है, क्योंकि डीसी सप्लाई होती है तो अर्थिंग के लिए यूज करते हैं हरा वायर। आपको मैं यहाँ पे फेस दिखा देता हूँ। ये जो होते पोल होते हैं, पोल यानी फील्ड वाइंडिंग यहीं पे की जाती है। दो पोल की हमारी मशीन आपको दिख रही होगी। सिंपली ये दो पोल की मशीन है। ये पोल यानी दो पोल हैं। इनके कंप्लीट कनेक्शन बाहर निकाल दिए गए हैं, इसीलिए इसको टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं। और यहाँ से सप्लाई आसानी से इस टर्मिनल बॉक्स पर जाती है। इस टर्मिनल बॉक्स के माध्यम से हमारे फील्ड बाइंडिंग में, ये इसको बोलते हैं फील्ड बाइंडिंग, और आर्मेचर बाइंडिंग दोनों में सप्लाई जाती है। ये आर्मेचर है, आपको ये आर्मेचर दिख रहा होगा, ये आर्मेचर हमारा है। आर्मेचर में भी सप्लाई देनी पड़ती है और फील्ड में देनी पड़ती है, जिसके कारण फ्लक्स जनरेट होता है और हमारा मोटर आसानी से घूमना चालू हो जाता है। दोस्तों ये कंप्लीट ये वर्किंग जो हमारी होती है डीसी मोटरों में होती है, यानी हम लोग डीसी मोटर पे इसी विधि का उपयोग करके आसानी से हम लोग बना सकते हैं। आप लोग देख लीजिए, कंप्लीट आपको दिख जाएगा। इसी तरह के हमारा तैयार होता है पैनल।